नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। शाम के 4 बजने का वक्त है, यानी कि 4 का फायर का वक्त है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या अग्निपथ को लेकर सारा भ्रम दूर हो गया है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव और साथ ही आपको ये भी बताएंगे क्या पत्थर फेंकने वाले और ट्रेन में आग लगाने वाले नहीं बनेंगे अग्निवीर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। मैं आपको बताऊंगी पटना में प्लेन में क्यों फंस गई 125 लोगों की जान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। हेट स्पीच के खिलाफ आज कहां हुआ प्रदर्शन, दिखाएंगे एक एक खबर। लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में देखिए दिन भर की 50 बड़ी हेडलाइंस। अग्निपथ योजना पर सेना का बड़ा बयान। रक्षा सचिव बोले वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना। रक्षा सचिव ने कहा 2 साल से योजना पर विचार चल रहा था, एक एक पहलू पर गंभीरता से विचार हुआ, बहुत सोच समझ कर लाई गई योजना। अग्निपथ के विरोध पर सेना का बयान। कुछ लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, सेना में भर्ती से पहले पुलिस जांच होगी। हिंसा में शामिल होने वालों को सेना में जगह नहीं, प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का प्रमाण देना होगा, अनुशासन ही सेना की बुनियाद। अग्निपथ योजना पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा अग्निवीरों को 1 करोड़ का बीमा, सेवा निधि, इनकम टैक्स फ्री। सेना में 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को सर्टिफिकेट, 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट मिलेगा। सीएपीएफ में 10% आरक्षण तय। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि हम सेना को युवा करना चाहते हैं, जोश और होश का तालमेल चाहिए। भारत के देशों को स्टडी किया। भर्ती पर सेना का बयान। हमें उम्र सीमा कम करनी थी, आगे की लड़ाई तकनीक वाली होगी, आज का युवा तकनीक से लैस। थल सेना में 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 24 जून से वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया। दिसंबर 2022 के पहले हफ्ते में भर्ती शुरू होगी, वहीं 25 जून से नेवी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी। कहा कि युवाओं का दर्द समझते हैं, इसीलिए धरने पर बैठे हैं। अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस में 2 फाड़। मनीष तिवारी ने किया योजना का समर्थन, कहा अग्निपथ योजना देश के लिए बेहतर। मनीष तिवारी के मुताबिक मौजूदा हालात में योजना सेना के हित में है। स्कीम के समर्थन को लेकर बोले पार्टी मुझ पर फैसला लेने के लिए आजाद है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह, प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। कांग्रेस ने जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाला। सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखा करके तिरंगा यात्रा को रवाना किया। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। मायावती ने सरकार को अग्निपथ योजना पर घेरा, कहा पुनर्विचार करें, ये अनुचित है। अग्निपथ योजना ने निराश किया। अग्निपथ योजना पर सचिन पायलट का बयान। कहा कि सरकार को योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेगी कांग्रेस, एकजुट होकर के नौजवानों का साथ दें। अग्निपथ पर प्रशांत किशोर का ट्वीट। अग्निपथ पर आंदोलन हो, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार में हिंसक प्रदर्शन पर कहा बीजेपी जेडीयू की तनातनी का खामियाजा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना पर उठाए सवाल, पूछा क्या ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा है या आरएसएस का एजेंडा है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी, लेटर लिख कार्यकर्ताओं को जश्न न मनाने की अपील की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया। 5 अंडरपास का भी लोकार्पण किया, टनल का लिया जायजा। प्रगति मैदान टनल का जायजा लेते हुए स्वच्छ भारत पर रहा पीएम का फोकस। टनल में पड़े वेस्ट बोतल को उठाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। 20 और 21 जून को पीएम मोदी ने बंगलुरु व मैसूरू की यात्रा करेंगे, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इंटरनेशनल योग डे में भी करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला, बोले समाजवादी पार्टी ने विशेष समुदाय का अपमान किया, पहले चुनाव का टिकट दिया फिर छीन लिया टिकट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज बीजेपी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर होगी मीटिंग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की 21 जून को मीटिंग, दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में होगी दूसरे दौर की वार्ता, ममता के शामिल होने पर आशंका।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष को बड़ा झटका। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीदवारों से अपना नाम लिया वापस। कहा कि जम्मू कश्मीर में भूमिका निभाऊंगा। असम की बाढ़ में फंसे लोगों के लिए आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में अब तक 9 लोगों की जान गई। लगभग 20 लाख लोग बेघर हुए। असम के नगांव में बाढ़ जैसे हालात। कानपुर जिले में घरों में घुसा पानी। आवाजाही के लिए पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हुए लोग। असम के बोंगीगांव में भारी बरसात के बाद बाढ़ निचले इलाकों में पहुंची। पानी घरों के अंदर घुस रहे। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के चिरांग में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर में पानी घुस चुका है। 100 से ज्यादा लोगों के घर में फंसे होने की आशंका है। असम में तबाही मचा रही है बाढ़। खेतों से लेकर घरों तक घुसा पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी। नालों की सफाई की खुली पोल। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति। शहर के कई इलाकों में जल भराव से भारी परेशानी। झारखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ हर तरफ बरसात। मौसम विभाग ने साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वाराणसी में बारिश के बाद में मौसम हुआ खुशनुमा। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना। पटना में आज एक बड़ा हादसा टल गया। स्पाइस जेट विमान के इंजन में आग लग गई। जिस समय विमान के इंजन में आग लगी उस समय 185 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली आ रहे विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके इंजन में आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद से विमान पटना के आसमान में चक्कर काटता रहा और बाद में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना फ्लाइट हादसे पर डीजीसीए का बयान। बताया पक्षी के टकराने के से हवा में बंद हुआ एक इंजन। सभी 185 यात्री सुरक्षित। विमान हादसे पर स्पाइस जेट का बयान। विमान के इंजन नंबर 1 से पक्षी टकराया। कैप्टन ने एहतियातन इंजन को बंद किया। पंखे के 3 ब्लेड्स को पहुंचा नुकसान। मैनपुरी में बीजेपी नेता पर फायरिंग। 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज जारी। नोएडा में एटीएम क्लोनिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में घर ढहने से बड़ा हादसा। घटना में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। जयपुर में चलती बस में लगी आग। 30 यात्रियों ने बस से उतरकर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। यूपी के बहराइच में अनोखी बारात देखने को मिली। घोड़े गाड़ी पर नहीं बल्कि बुलडोजर पर आया दूल्हा। चर्चा का विषय बनी बुलडोजर बारात। और बिहार के जमुई में 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केबीसी के नाम पर पाकिस्तान साइबर गिरोह के साथ मिलकर करता था ठगी। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। This issue went back to 1989. 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया। इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। यह अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमिटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए। उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है, मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक
वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश हैं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए, किस प्रकार से CAPF से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं, राज्य सरकारों ने भी की है, यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है। And all of them are moving forward to see to it that these 75% of people who come out of the Agnipath scheme after 4 years, they are accommodated. ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का बयान कर रहे हैं जो आज दिल को दहला देता है। दिग्विजय सिंह जी ने आज क्या कहा? दिग्विजय सिंह जी आज कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप लेकर शूट टू किल, यू आर टीचिंग देम शूट टू किल, और 4 साल बाद जब ये शूट टू किल कोट अनकोट सीख के बाहर आएंगे तो ये देश में क्या करेंगे? इनका एक नेता राजस्थान में कह रहा है वो नक्सली बन जाएंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, देश के युवकों पे आपको इतना भी भरोसा नहीं है? इफ दे आर ट्रेन्ड टू बी combat fighters, if they are trained to be in the army, they will turn naxals. आप इस देश के युवाओं के प्रति इस प्रकार की भावना रखते हैं? आपके एक और बड़े नेता हैं, एक विधायक है राजस्थान में, झारखंड में, इरफान अंसारी, उन्होंने कहा खून पे लथपथ हो जाएंगी ये सड़कें, खून से लथपथ हो जाएंगी। क्यों खून से लथपथ होंगी? क्यों खून से लथपथ होंगी? क्या हिंदुस्तान की आर्मी के लिए अच्छा काम करना ये खून से लथपथ होना है? तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। अग्निपथ योजना के जरिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने निशाना साधा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में हेट स्पीच के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तौकीर को प्रशासन ने 1500 लोगों के साथ 2 घंटे प्रदर्शन करने की इजाजत दी, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से इस पर पैनी नजर भी रखी जा रही ताकि माहौल ना खराब हो। तो देखिए, कार्यक्रम में भारी संख्या में किस तरह से भीड़ उमड़ी है। हालांकि बड़ा सवाल यही था कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की इजाजत मिलेगी या नहीं, लेकिन कल परमिशन दिया गया तौकीर रजा को बरेली में विरोध प्रदर्शन करने का, और इस वक्त ये भीड़ आप देख पा रहे हैं जो प्रदर्शन के लिए उमड़ी है। तो कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और एक संख्या तय थी लोगों के वहां पहुंचने की, लेकिन लोग लगातार पहुंचते जा रहे हैं। प्रदर्शन में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने अनुमति सिर्फ 1500 लोगों की दी थी, लेकिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अपने भड़काऊ और जहरीले भाषणों की वजह से मशहूर तौकीर रजा एक बार फिर से इस तरह से प्रदर्शन के साथ क्या कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं और लगातार पैनी नजर प्रशासन की इस पूरी भीड़ इस प्रदर्शन पर।
बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इत्तेहाद मिल्लत के चीफ तौफीक रजा खान पहुंच चुके हैं और यहां पे जौमे दुरूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद एक विरोध प्रदर्शन तौफीक रजा खान ने 10 जून को कॉल किया था, लेकिन परमिशन न मिलने के कारण प्रशासन की वो कार्यक्रम आज किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से महज 1500 लोगों के आने की अनुमति दी गई थी और साथ ही कहा गया था जो माइक लगाए जाएंगे उसमें ध्वनि सीमा जो होगी वो काफी सीमित की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगे हैं जो बहुत दूर तक आवाज कर रहे हैं। और अगर पब्लिक को आप देखें तो इस वक्त पूरा ग्राउंड जो इस्लामिया का वो भर चुका है। 1500 लोगों की जो अनुमति थी उससे कई गुना ज्यादा लोग इस ग्राउंड में इस वक्त आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है उनका आने का सिलसिला अभी भी जारी है। तौफीक रजा खान इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं, भारी सुरक्षा के बीच उनको लाया गया है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस ने यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि अनुमति में यह बोला गया है इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लोग सीधा अपने घर जाएंगे। किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जो सड़कों पर करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पब्लिक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो अनुमति थी, जो एक परमिशन दी गई थी उसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तौफीक रजा खान मंच पर पहुंच गए हैं। यहाँ से कुछ देर तक यहाँ पे अपना जो एक उद्बोधन है वो पब्लिक को करेंगे और उसके बाद अपना ज्ञापन जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपेंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ये एक पूरा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। इस बीच में हमें कई लोग ऐसे नजर आए जो हाथों पोस्टर लेके चल रहे हैं जिसमें लिखा है कि नुपुर शर्मा को फांसी दो। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस परमिशन जो प्रदर्शन की जो सीमा है महज 2 घंटे की दी गई है और इस दौरान अब तौफीक रजा खान मंच से अपना भाषण देंगे और थोड़ी देर बाद अपना ज्ञापन जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सौंपेंगे। कैमरामैन हरिंदर और अपने साथी आशीष के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, बरेली। तो मेरी सहयोगी मोहित ओम की रिपोर्ट आपने देखी और सीधा मोहित का ही रुख कर लेते हैं। मोहित, आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे, आपके पीछे भारी भरकम भीड़ हमने देखी। कुछ दिन पहले हमने देखा तौफीक रजा किस तरीके से अपने ही बयान से यूटर्न मारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि परमिशन लेकर के प्रदर्शन करेंगे। हालांकि परमिशन ली, 1500 लोगों की ये परमिशन थी, लेकिन वो तो यहाँ पर पूरी जमात उठा कर ले आए, पूरी भीड़ उठा के ले आए। कुछ ये तस्वीरें दिखाता हूं। अब इस इस्लामिया ग्राउंड की तस्वीरें देखें, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। महज 1500 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसका पूरा उल्लंघन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मंच पर खुद जो सिटी सीपी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा जो एसडीएम है वो मौके पे मौजूद हैं। लेकिन तौफीक रजा खान जो है इस वक्त अपने लोगों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और हजारों लोगों की भीड़ उनको यहाँ पे सुनने के लिए आई है। 2 घंटे का समय दिया गया है, 3 से 5 बजे का इस कार्यक्रम करने के लिए बताया गया था। जब परमिशन देते हुए कि यहाँ पे जो माइक लगाए जाएंगे, जो लाउड स्पीकर होंगे वो काफी लो वॉल्यूम में रखे जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पे लाउड स्पीकर हैं जो दूर तक अपनी आवाज यहाँ से जा रही है लोगों की। और तमाम लोग जो है इस वक्त वो यहाँ पे तौफीक रजा खान को सुन रहे हैं। तौफीक रजा खान मंच पे सीधा अपना भाषण अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था उसके बाद ये पूरा प्रदर्शन जो है पहले 10 जून को कॉल किया गया था, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो जुम्मे की नमाज के दिन रखने की कोशिश की गई, लेकिन जुम्मे की नमाज वाले दिन बरेली में धारा 144 लागू की गई और आज इस कार्यक्रम है उसकी परमिशन दी गई थी। तो उस परमिशन का यहाँ पे पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है आईएमसी की तरफ से और यहाँ पे हजारों लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठे हुई है। और आप देख सकते खुद कि इस्लामिया ग्राउंड में किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तौफीक रजा खान जो है वो लगातार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था उसका जिक्र करते हुए वो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल ये प्रदर्शन है, ये शक्ति प्रदर्शन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि अनुशासन का ध्यान रखना होगा। आप इजाजत लेकर प्रदर्शन करें। बहरहाल मोहित ओम, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। पटना में आज बड़ा विमान हादसा टल गया। बिल्कुल, दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही स्पाइस जेट के विमान के पंख में अचानक आग लग गई। बिहार की राजधानी पटना में आज बहुत बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरें देखिए, कैसे विमान हवा में अभी उड़ ही रहा था कि उससे धुआं निकलना शुरू हो गया। विमान पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:10 पर उड़ा था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद इस विमान के एक पंखे में आग लग गई। इस विमान के पंखे में आग लगी तो नीचे से लोगों ने देखा कि विमान के एक पंखे से आग की लपटें निकल रही थी। तभी एक शख्स ने हवा में उड़ते इस विमान का वीडियो बना लिया। लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पटना पुलिस को दी। इसके बाद इस घटना की सूचना एयरपोर्ट को दी गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह सूचना तुरंत विमान के पायलट्स को दी। दिल्ली जा रहे इस विमान को वापस पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इस विमान में 185 लोग सवार थे। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।
विमान हादसे पर डीजीसीए का बयान भी सामने आया है। जी हाँ, डीजीसीए का कहना है कि पक्षी के टकराने से विमान के पंख में आग लग गई थी। स्पाइस जेट की यही वो विमान है जिसके अंदर 185 यात्री सफर कर रहे थे और पटना एयरपोर्ट पर जब इसकी लैंडिंग कराई गई तो इसके एक विंग में आग लगी हुई थी। 185 यात्री इसके अंदर थे। हालांकि सबकी सेफ लैंडिंग हो चुकी है, सबको बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्पाइस जेट की, और सभी यात्री जितने इसमें 185 थे उन्हें सबको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती खबरें आई और जिस तरीके की तस्वीरें आई आसमान में उड़ते हुए इस विमान की, जिसमें एक विंग में आग लगी हुई थी और धुआं उसमें से निकला था, उसके बाद में चिंताएं बढ़ गई थी कि कैसे इसकी सेफ लैंडिंग होगी। फिर पटना एयरपोर्ट पर ही इसकी सेफ लैंडिंग कराई गई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसके बाद में 185 जो यात्री थे उन्हें सकुशल वापस निकाला गया। और अभी ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी विमान की देख रहे हैं कि किस तरीके से इसी एयरपोर्ट पे एक ही रनवे है यहाँ पर, इसी रनवे पे इसे सेफ लैंडिंग कराने के बाद में 185 यात्रियों को निकाला गया है। हालांकि इस हादसे के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर मिलते ही यात्रियों के परिजन एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। रिपोर्ट आप देखिए। कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? मैं टीवी न्यूज़ खोला तो देखा कि उसमें लिखा है कि स्पाइस जेट के फ्लाइट में आग लग गया है। तो फिर मैंने ट्राई किया तो फिर मेरे से बात हुआ 1 सेकेंड। बिल्कुल, तो आप देखिए ये परिजन हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे, इनकी पत्नी और बेटी इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी और ऐसे कई परिजन हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे। कितनी घबराहट हो रही थी जब ये जानकारी? बहुत घबराहट हो रही थी। पहले तो घबराहट नहीं हुई, बाद में जब उसका मैंने सोचा कि कुछ क्या परिणाम हो सकता है, जब उस पर रिएक्शन आया, मतलब मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था। अभी बात हो गई उनसे? कॉल पे कॉल अभी बात हो गई? कोई कोऑपरेट नहीं करता है। ये लोग स्पाइस जेट का आधा अधूरा बात करने का तमीज नहीं है स्टाफ को, यहाँ ग्राउंड स्टाफ को। कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है स्पाइस जेट वाला। अंदर जो यात्री फंसी थी वो फोन पर है, हम एक बार उनकी आवाज सुनाएंगे। मेरा हाँ, कनेक्टिंग साइट है, ये है, तो कुछ भी स्टाफ अनट्रेन्ड स्टाफ रखे हुए हैं। अनट्रेन्ड स्टाफ है। ये स्पाइस जेट का यही नतीजा है। तुम याद करो, लास्ट टाइम हम लोग पिछले महीने शिरडी जा रहे थे तो उस समय भी यही हाल था इन लोगों का। बिल्कुल, जो अंदर है इनकी पत्नी और बेटी वहाँ पर अंदर है और वहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वो फोन करके बता रही हैं अपने पति को। तो आप समझिए किस तरह के, एक तो वो इस कदर से मेंटल ट्रॉमा से गुजर कर आई है और अंदर अगर कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो आप समझिए किस तरह से हालात हैं। तो अग्निपथ योजना पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। कहा कि अग्निपथ योजना देश के साथ खिलवाड़। जी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि युवाओं के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार योजना को वापस ले। हमारी फौज में 1 लाख की वैकेंसी है और हम सिर्फ 45,000 उनका लेने जा रहे हैं। और उसमें से ये बकवास है, झूठ बोल रही है सरकार कि इन्होंने सबसे मशवरा लिया। कुछ मशवरा नहीं लिया। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? क्या उसमें ना तो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेजुएटी मिलेगी 4 साल की वजह से, ना उसको मेडिकल का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और वो तमाम चीज़ें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले जब ओरिजिनल तजवीज़ आई थी 2020 में, ये कहा गया कि 1000 लोगों को लिया जाएगा ट्रायल बेसिस के ऊपर। आज आप 1 लाख वैकेंसी है, 45,000 लेंगे और वो भी पूर्ण नहीं करेंगे आप। तो ये सरासर एक बकवास खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि आप खिलवाड़ मत करिए। वहीं दानापुर हिंसा में बड़ा खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें, कैंट में हुई हिंसा का अब सीपीआई एमएल कनेक्शन सामने आ गया है। तस्वीरें देखिए, ये है दानापुर हिंसा का आरोपी संदीप सौरभ। खुलासा हुआ है कि पालीगंज से सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ भीड़ की अगुवाई कर रहा था। अब शुक्रवार को हुई हिंसा की तस्वीरें देखिए। हाथों में झंडे और डंडे लिए हजारों उपद्रवी कैंट इलाके में आ गए, सड़क पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। खुलासा हुआ है कि यह हिंसा संदीप सौरभ की अगुवाई में भड़की।
हिंसा के बाद सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ ने ट्वीट भी किया। उसने ट्वीट कर लिखा कि आज दानापुर में हजारों की संख्या में युवाओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इसमें भागीदारी और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने की अपील की। ये योजना सेना में जाने वाले युवाओं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली है। इस खुलासे के बाद पुलिस अब संदीप सौरभ पर एक्शन की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप से कॉल डिटेल से हम लोगों को सूचना कुछ मिली है, साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वहाँ के लोकल कोचिंग संस्थानों की भूमिका पाई गई है। तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में जब हिंसा हुई उसके बाद में यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और पुलिस ने कोचिंग चलाने वाले 9 लोगों को अरेस्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल में अग्निपथ के विरोध में हिंसा हुई तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर में 66 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तीसरा केस बसों में तोड़फोड़ करने को लेकर दर्ज किया गया। चौथी एफआईआर के बाद 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 80 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं। इस संबंध में 4 एफआईआर दर्ज कराई गई थी, 2 पुलिस की तरफ से और 1 रोडवेज की तरफ से और 1 जनता के व्यक्ति के द्वारा। इन चारों एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। टप्पल में हुई हिंसा में बसों में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी भी की गई थी, जिसके बाद शाम तक पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और हिंसा पर काबू पाया। बवाल के बाद टप्पल को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद तमाम खुलासे और कार्रवाई जरूर हो रही है। इधर अग्निपथ योजना को लेकर अब एक तरफ हिंसा शुरू हो चुकी है, वहीं इसे लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासत भी तेज हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ बवाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी, हिंदुस्तान में आग लगेगी। ये वीडियो उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर का है, जहां उन्होंने यह बयान दिया था। अब इसी पर पलटवार करते हुए अमित मालविया ने अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। ट्विटर पर अमित मालविया ने लिखा कि हिंसा करने वाले कई कांग्रेसी नेता हैं और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। अमित मालविया के राहुल गांधी पर ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि देश के युवा सेना में जाना चाहते हैं और उनमें से कई कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग आग बुझाने वाले लोग हैं। क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी का कोई और कार्यकर्ता सेना में नहीं जाना चाहता? सेना में जाना चाहते हैं, बहुत सारे युवा सेना में जाना चाहते हैं। अगर वह एनएसयूआई से जुड़ा है कोई XYZ युवा, तो क्या उसके अंदर देश की सेवा करने की भावना नहीं है? जाहिर है अग्निपथ पर मचे घमासान पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटी और इसे ही लेकर एक दूसरे पर सियासी वार भी किए जा रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेंगे असम की। असम के 32 जिले और 3000 गांव सैलाब में डूब गए। जी हां, बाढ़ यहां पर आई है। बाढ़ की वजह से 30 लाख से ज्यादा आबादी बेहाल है। 55 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। असम के कामरूप से आई इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों में फंस गए हैं। जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन को खबर मिली कि इस इलाके में दर्जनों महिलाएं और बच्चे अपने घर में सो रहे थे, तभी रात में उनके इलाके में नदी का पानी घुस आया, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए जवानों की टीम पहुंची और एक एक कर महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। अब असम के ही होजाई जिले की तस्वीर देखिए। यहाँ बाढ़ और बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि नदियों का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया। आसपास के इलाके की नदियां उफान पर हैं, इसलिए नदियों का ये पानी शहरों में घुस रहा है, जिसने आसपास रहने वाले लोगों की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। असम के बालाजी में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात इतने बुरे हैं कि जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के कच्चे मकान पानी में डूब गए हैं। लोगों ने आसपास के मंदिरों को अपना घर बना लिया है।
असम के कई और इलाकों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। और इस वक्त उन इलाकों के हालात क्या हैं, जानने के लिए संवाददाता निबिर डेका की एक रिपोर्ट देखिए। कई दिनों से असम में लगातार बारिश की वजह से असम में बाढ़ आ गया है और इसी तरह बहुत ही जगहों पे पूरा पानी जो है जम गया है। हम अभी मौजूद है रोंगिया एरिया में, जहाँ पे जो है पुथिमारी जो नदी है वो उसके उफान के वजह से पूरा एरिया में जो है पानी आ चुका है और लोग जो है घरों से निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी हम जो जिस एरिया में है वहाँ पे जो नदी है आप देख सकते हैं पूरे घरों के अंदर आ चुका है। इस नदी का जो फोर्स है बहुत ही ज़्यादा करंट है, इसकी वजह से लोगों को बाहर आना पड़ गया है। बहुत ही दिक्कत परिस्थिति लोगों में। अब तक 4200 गाँव में ये जो है इफेक्ट हुआ है असम फ्लड्स और इसी एक गांव में अभी हम मौजूद हैं। हम जानेंगे यहाँ पे लोगों में क्या क्या समस्या हो रही है। आप ज़रा बताइए हमें, पानी कब से आया है यहाँ पे? सर ये पानी जो है ना 3 दिन से लगातार आ रहा है। हमारा उधर से 40 किलोमीटर दूर पुथिमारी का। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई के चेंबूर में बारिश और भी ज्यादा बर्बादी लेकर आई है। यहाँ पर चट्टान का एक हिस्सा टूट करके लोगों के घर के ऊपर गिर गया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एक घर के कमरे के बीचों बीच पड़ा ये बड़ा सा पत्थर न सिर्फ कुदरत की ताकत का एहसास करा रहा है बल्कि ये भी बता रहा है कि हादसा किसी भी वक्त किसी भी रूप में हो सकता है। मौत का खतरा हर पल मंडरा रहा है। तस्वीरें हैं मुंबई के चेंबूर की, जहां पहाड़ पर बने इन घरों पर एक बड़ा चट्टान खिसक कर गिर पड़ा। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि इस बोल्डर ने घर की दीवार को तहस नहस कर दिया। रास्ते में जो कुछ आया सबको मलबे में तब्दील कर दिया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मुंबई के आसपास के पहाड़ी इलाकों से डराने वाली ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं है। हर साल मॉनसून में शहर के कई ऐसे ही हिलटॉप इलाकों में चट्टानें खिसकने की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे ज्यादा हादसे चेंबूर, घाटकोपर, साकीनाका, वर्ली और विक्रोली में होते हैं। मुंबई के पहाड़ी इलाकों पर बने इन घरों में करीब 12 से 15 हजार की आबादी रहती है। हर साल 3 महीनों के मॉनसून में सबसे ज्यादा चट्टान खिसकने का खतरा रहता है। और आइए अब देख लेते हैं दिन भर की हर हलचल, हर खबर फटाफट अंदाज में। अग्निपथ योजना पर सेना का बड़ा बयान सामने आया है। वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना। रक्षा सचिव ने कहा 2 साल से योजना पर विचार चल रहा था। एक एक पहलू पर गंभीरता से विचार हुआ। बहुत सोच समझकर लाई गई योजना। अग्निपथ के विरोध पर सेना का बयान। कुछ लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। सेना में भर्ती से पहले पुलिस जांच होगी। हिंसा में शामिल होने वालों को सेना में जगह नहीं, प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का प्रमाण देना होगा। अनुशासन ही सेना की बुनियाद। अग्निपथ योजना पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीरों को 1 करोड़ का जीवन बीमा, सेवा निधि, इनकम टैक्स फ्री। सेना में 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को सर्टिफिकेट, 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट मिलेगा। सीएपीएफ में 10% आरक्षण तय। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हम सेना को युवा करना चाहते हैं। जोश और होश का तालमेल चाहिए। बाहर के देशों को स्टडी किया। भर्ती पर सेना का बयान। हमें उम्र सीमा कम करनी थी। आगे की लड़ाई तकनीक वाली होगी। आज का युवा तकनीक से लैस है। थल सेना में 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 24 जून से वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया। दिसंबर 2022 के पहले हफ्ते में भर्ती शुरू होगी। वहीं 25 जून से नेवी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निवीर को 30,000 रुपए महीने का वेतन मिलेगा। 48 लाख रुपए का जीवन बीमा भी दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम पर कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़। मनीष तिवारी ने कहा योजना का मैं समर्थन करता हूं। कहा अग्निपथ योजना देश के लिए बेहतर है। अमेरिका जैसे देशों ने इसे अपनाया है। मनीष तिवारी के मुताबिक अगर बात करें तो मौजूदा हालात में योजना सेना के हित में है। स्कीम के समर्थन को लेकर के बोले पार्टी मुझ पर फैसला लेने के लिए आजाद है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। कांग्रेस ने जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली है। सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखा करके तिरंगा यात्रा को रवाना किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट। राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट कर लिखा हिंसा करने वाले कई कांग्रेस नेता हैं। राहुल गांधी ने कहा था देश में आग लगेगी।
अग्निपथ स्कीम के विरोध पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से सियासी एलर्जी हो सकती है, पर नौजवानों के खिलाफ साजिश दुर्भाग्यपूर्ण है। अग्निपथ नीति के खिलाफ विरोध को बीजेपी ने राजनीतिक साजिश करार दिया। शाहजाद पूनावाला ने कहा, हिंसा भड़काने के लिए एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। मायावती ने सरकार को अग्निपथ योजना पर घेरा, कहा पुनर्विचार करें, ये अनुचित है। अग्निपथ योजना ने निराश किया। अग्निपथ योजना पर सचिन पायलट का बयान, कहा कि सरकार को योजना वापस लेने की मजबूर करेगी कांग्रेस, एकजुट होकर के नौजवानों का साथ दे। अग्निपथ पर प्रशांत किशोर का ट्वीट, अग्निपथ पर आंदोलन हो, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार में हिंसक प्रदर्शन पर कहा, बीजेपी जेडीयू की तनातनी का खामियाजा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। पूछा कि क्या ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा है या फिर आरएसएस का एजेंडा। एनएसयूआई सदस्य की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता के सुरेश, युवाओं को दिया समर्थन, कहा युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। बिहार में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त है। पटना के डीएम ने नाउ टाइम्स ऑफ भारत से बात की है, कहा कि कोचिंग संस्थानों पर एफआईआर की गई। अग्निपथ पर बिहार में आज भी प्रदर्शन की आशंका। बिहार में हुए प्रदर्शन मामले में 138 एफआईआर दर्ज, 718 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश के तमाम शहरों से बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अग्निपथ योजना पर चल रहे इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ये फैसला लिया गया। कल भी सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं होगा ट्रेन का परिचालन। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने 8 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया। स्टेशन पर फंसे यात्रियों को घर पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अग्निपथ के विरोध को लेकर के अलर्ट पर है सुरक्षा बल। आज युवाओं के प्रदर्शन की मिली है जानकारी। ड्रोन कैमरे से इलाके में की जा रही है सर्विलांस। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में 29 एफआईआर दर्ज, 340 लोगों की अरेस्टिंग हुई। 21 पुलिसकर्मी समेत 35 लोगों के जख्मी होने की खबर। अलीगढ़ पुलिस ने 9 कोचिंग संचालक समेत 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया। चंदौली स्टेशन पर तोड़फोड़ और पथराव मामले में कार्रवाई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 12 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। चंदौली में अग्निपथ योजना का विरोध उग्र हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी में आग लगाई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में हिंसा की साजिश रचने के आरोप में 5 गिरफ्तार। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हमले की प्लानिंग थी। इंटेलिजेंस की खबर पर स्वॉट और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 5 फर्जी आर्मी उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य को भी अरेस्ट कर लिया। राजस्थान के कोटा में आज से 18 जुलाई तक धारा 144 लागू। 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। पटना में आज एक बड़ा हादसा टल गया। स्पाइस जेट विमान के इंजन में आग लग गई और जिस समय विमान के इंजन में आग लगी उस समय 185 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली आ रहे विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके इंजन में आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद विमान पटना के आसमान में चक्कर काटता रहा। बाद में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पटना फ्लाइट हादसे पर डीजीसीए का बयान सामने आया। बताया कि पक्षी के टकराने के बीच हवा में बंद हुआ एक इंजन। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। विमान हादसे पर स्पाइस जेट का बयान। विमान के इंजन नंबर 1 से पक्षी टकराया। कैप्टन ने एहतियातन इंजन 1 को बंद किया। पंखे के 3 ब्लेड्स को नुकसान पहुंचा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया है। 5 अंडरपास का भी लोकार्पण किया। टनल का जायजा लिया। पीएम ने कहा, 80 साल से डिफेंस में रिफॉर्म नहीं हुए, हमने सुधार किए। आज फौज के लोगों को काम करने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री बोले कि पहले प्रगति मैदान की ही प्रगति नहीं हुई है। ये तस्वीर नहीं, तकदीर बदलने का माध्यम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर है। प्रगति मैदान टनल का जायजा लेते हुए स्वच्छ भारत पर पीएम का फोकस रहा। टनल में पड़े वेस्ट बॉटल को उठाते दिखे प्रधानमंत्री। 20-21 जून को पीएम मोदी की बेंगलुरु और मैसूर की यात्रा। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति भवन में जाकर मुलाकात की। कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर लोकसभा स्पीकर बोले, जनप्रतिनिधि और संसद में बढ़ा जनता का विश्वास। यूपी के उपचुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेनिंग। सीएम योगी ने आजमगढ़ में रैली को संबोधित किया। और साथ ही अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। बोले कि समाजवादी पार्टी ने विशेष समुदाय का अपमान किया है। पहले चुनाव का टिकट दिया और फिर छीन लिया टिकट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज बीजेपी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग। जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की 21 जून को बैठक। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में होगी दूसरे दौर की मीटिंग। ममता के शामिल होने पर आशंका।
सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह, जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी। लेटर लिख कार्यकर्ताओं का जश्न न मनाने की अपील की। पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेड़ा का केजरीवाल पर बड़ा इल्जाम। पंजाब राजकोष के पैसे के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। आरटीआई से खुलासा, विज्ञापन पर खर्च किए 3.5 करोड़ रुपए। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 22 जून को होगी मतगणना। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अहमदाबाद में योग शिविर का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल और बाबा रामदेव ने किया योग। देहरादून में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सड़कों पर लगाया झाड़ू। काबुल के गुरुद्वारे में हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला। 100 अफगान हिंदुओं और सिखों को दिया गया वीजा। सरकार ने जारी किया ई वीजा। सूत्रों के हवाले से खबर। काबुल में गुरुद्वारे पर हमले में 1 अफगान सिख समेत 2 लोगों की मौत हुई। 3 हमलावर ढेर। मैनपुरी में बीजेपी नेता पर फायरिंग। 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। बीजेपी नेता का अस्पताल में अभी इलाज जारी। नोएडा में एटीएम क्लोनिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। पंजाब के लुधियाना में घर ढहने से हुआ एक बड़ा हादसा। घटना में 2 लोगों की हुई मौत, 4 लोग घायल। जयपुर में चलती बस में लगी आग। 30 यात्रियों ने बस से उतरकर बचाई जान। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में अनोखी बारात। घोड़े गाड़ी पर नहीं बल्कि बुलडोजर पर आया दूल्हा। चर्चा का विषय बनी बुलडोजर बारात। बिहार के जमुई में 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। केबीसी के नाम पर पाकिस्तान साइबर गिरोह के साथ मिलकर करता था ठगी। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा। अगले महीने डीसीजीआई को सौंपेगा रिपोर्ट। देश में कोविड के एक दिन में 12,899 नए मामले सामने आए। 15 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई। असम की बाढ़ में फंसे लोगों के लिए आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में अब तक 9 लोगों की गई जान। लगभग 20 लाख लोग बेघर। नगाम में बाढ़ जैसे हालात। कानपुर जिले में घरों में पानी घुस गया। आवाजाही के लिए पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है लोग। असम के बोगई गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ निचले इलाकों में घुसा। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। असम के चिरांग में बरसात के बाद बाढ़। लोगों के घरों में घुसा पानी। 100 से ज्यादा लोगों के घरों में फंसे होने की आशंका है। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी। नालों की सफाई की खुल गई पोल। वहीं भीलवाड़ा में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति। शहर के कई इलाकों में जलभराव से भारी परेशानी। अलीगढ़ में थोड़ी सी बारिश के बाद हुआ जल जमाव। रामघाट रोड पर नाले में गिरे पति पत्नी। हादसा सीसीटीवी में कैद। मुंबई में चट्टान गिरने से हादसा हुआ। घटना में 2 लोग जख्मी हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में देर रात तेज आंधी के साथ बारिश। भीषण बारिश के बाद कई जगह जल जमाव। लमखागा दर्रा के पास से एक ट्रैकर का शव बरामद हुआ। आईटीबीपी ने पेट्रोलिंग के दौरान बरामद किया शव। कर्नाटक के स्कूल में दलित रसोइये की भर्ती पर हुआ विवाद। ग्रामीणों ने किया रसोइये का बाइकआउट। प्रशासन के समझाने के बावजूद बच्चों को स्कूल भेजना बंद किया। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं मीटिंग आज। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। पाकिस्तान में महंगाई का सितम जारी। साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 3.38% का आया बड़ा उछाल। दक्षिण अफ्रीका के सूरीनाम में भारी बरसात से तबाही। नीदरलैंड करेगा मदद। 200,000 यूरो का देगा मदद। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के खिलाफ तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन जारी। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर फिलिस्तीनियों ने लगाए नारे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा शहर का दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। उत्तरी स्पेन के जंगलों में भीषण आग के बाद हड़कंप। 13 गांव के 1700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। बांग्लादेश में भारी बरसात के बाद बाढ़। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। घरों में भरा पानी। अब तक आसमानी बिजली से 9 की मौत। फ्रांस के पेरिस में भीषण गर्मी से लोग परेशान। फव्वारों में नहाते दिखे लोग। अमेरिका के डेलावेयर में साइकिलिंग करते वक्त गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। लोगों से बात करने के लिए रुके थे राष्ट्रपति। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में लहराया तिरंगा। 86.69 मीटर के थ्रो के साथ जीता गोल्ड। नीरज चोपड़ा की जीत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। कहा उसने एक बार फिर कर दिखाया। मिशन इंग्लैंड की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। एकमात्र टेस्ट के लिए विराट कोहली जमकर बहा रहे पसीना। रविंद्र जडेजा भी आए नजर। T20 वर्ल्ड कप टीम के चयन को लेकर बोले सौरव गांगुली। कहा आयरलैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज बस एक टेस्ट। असली टीम इंग्लैंड में चुनी जाएगी। बंगाल को हराकर 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी
फाइनल में पहुंचा मध्य प्रदेश। बंगाल को जीत के लिए 350 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 175 रन ही बना सकी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची मुंबई। सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच का मैच ड्रॉ रहा। 41 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है मुंबई। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने किया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। ब्रंट ने साल 2004 में टेस्ट डेब्यू किया था। अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत। एक्ट्रेस बोली, ड्रग्स और पबजी में बर्बाद हो रहे युवाओं के लिए इस तरह के रिफॉर्म्स बेहद जरूरी है। खतरों के खिलाड़ी 12वें सीजन में बुरी तरह घायल हुए निशांत भट्ट। टास्क पूरा करने के लिए फैंस कर रहे जमकर तारीफ। परिणीति चोपड़ा ने स्कूबा डाइविंग के जरिए निकाला समुद्र से कचरा। फैंस बोले गुड जॉब। जल्द ही हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे आलिया भट्ट। लंदन में हो रही फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग। 9 जुलाई को होगी पायल रोहतगी और संग्राम सिंह की शादी। आगरा में होगी शादी समारोह। मुंबई में कपल देगा वेडिंग रिसेप्शन। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का फर्स्ट पोस्टर हुआ लीक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्टर। रणबीर के लुक के दीवाने हुए उनके फैंस। 21 जून को लॉन्च होगा अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च मुंबई के एक मेगा इवेंट में होगा। ब्रेक के बाद 4 का फायर में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इनमें मुख्य टनल के साथ 5 अंडरपास भी शामिल हैं। दिल्ली वासियों के लिए पीएम मोदी ने आज बहुत बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसमें मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास हैं। ये कॉरिडोर वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही को न सिर्फ सुनिश्चित करेगा, बल्कि दिल्ली के भैरव मार्ग के यातायात को भी कम करेगा। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे आधुनिक निर्माण देश की राजधानी की तस्वीर बदल रहे हैं और उसे आधुनिक बना रहे हैं। और ये तस्वीर बदलने के लिए सिर्फ नहीं है, ये तस्वीर इसलिए बदली जा रही है वो तकदीर बदलने का भी एक माध्यम हो सकती है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, रक्षा क्षेत्र में भी तेजी से सुधार हो रहे हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। पीएम मोदी ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और देश को विकास की ओर ले जाने पर जोर दिया। तो दिल्ली को ये नई सौगात देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का भी संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने खुद आज यहां से कचरा उठाकर फेंका और ये मैसेज दिया कि अगर सफाई पर सबकी नजर हो तो देश में कहीं गंदगी होगी ही नहीं। दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बेहद रोचक तस्वीर सामने आई। ये ऐसी तस्वीर थी जिससे हम सबको सीख लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने टनल का जायजा लेते वक्त देश को स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम मोदी जब टनल का जायजा ले रहे थे तो उनके सामने कुछ कागज के कचरे नजर आए, जिसे उन्होंने जमीन से उठा लिया। इसके बाद जब वो टनल का जायजा लेते हुए आगे बढ़े तो उन्हें टनल के किनारे में पड़ी एक पानी की खाली बोतल नजर आई। नजर पड़ते ही पीएम मोदी ने उस बोतल को भी अपने हाथ में उठा लिया और आगे बढ़ गए। दोनों कचरों को पीएम मोदी ने उसकी सही जगह कचरे के डस्टबिन में डाल दिया। पीएम मोदी ने इसके जरिए देश को एक संदेश तो साफ दे दिया है कि अगर खुद गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठा ली जाए तो देश स्वच्छता अभियान में नंबर 1 जरूर बन जाएगा। तो यूपी के बहराइच में अनोखी शादी देखने को मिली है। जी हाँ, यहाँ पर दूल्हा बुलडोजर पर बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए पहुंचा। बुलडोजर बारात की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैं, जहां दूल्हा श्रावस्ती से यहां बारात लेकर पहुंचा और हर कोई देखता ही रह गया। बाराती बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए कैसे इस बुलडोजर में बारातियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बुलडोजर के आगे हिस्से में एक चारपाई रखी हुई है और उसे बुलडोजर से बांधा गया है। बुलडोजर को भी फूलों से सजाया गया है। यह बुलडोजर जैसे ही इलाके में पहुंचा, इलाके में हड़कंप मच गया।
सबने सोचा कि सीएम योगी का बुलडोजर इलाके में कार्रवाई के लिए आया है, मगर जैसे ही बुलडोजर के ऊपर सवार दूल्हा लोगों को दिखा, सबने राहत की सांसें ली। बुलडोजर बारात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।